क्या? नहीं, पहले 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 नहीं, नहीं, आते आते ब्लॉग आप आते आते ब्लॉग करें और अभी रो भी रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हो गया। आपको हम टीवी पे देखते थे। मेरे घर में मेरी दीदी हैं, उनके 6 बच्चे हैं और मम्मी हैं, हम हैं। कभी बच्चों की लड़ाई, कभी मम्मी हमसे लड़ रही, कभी, क्योंकि मेरे घर में सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। दोस्तों ये है हमारी शिवानी दीदी जो कि बिग बॉस में पहुंच गई है दोस्तों। और बिग बॉस में पहुंचते ही इस अनिल कपूर सर को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे दोस्तों। और रोए क्यों नहीं दोस्तों, जो कि अपने घर बैठ करके टीवी में जिनको देखा करती थी, आज उनके सामने जा करके उनके साथ बिग बॉस के स्टेज पर जा करके पब्लिक के सामने जा करके उनके साथ में उनको स्टेज शो करना है, तो रोए क्यों नहीं दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि शिवानी दीदी को बिग बॉस के स्टेज पर ऐसे ब्लॉग बनाते हुए एंट्री करना था, लेकिन वो अपने खुशी के मारे इतना पागल हो गई थी दोस्तों कि अनिल कपूर सर को देखते देखते ही रोने लगी और ब्लॉग बनाना अपना भूल गई। और बस ऐसे मोबाइल को पकड़ करके अनिल कपूर सर के सामने गई और अनिल कपूर सर को देखने लगी, रोने लगी। और इतना खुशी के मारे वो पागल हो गई थी दोस्तों कि उनको कुछ और दिखाई नहीं दिया, केवल वो एकदम सपना की तरह उनको लग रहा था कि एक मोबाइल पकड़ करके एक गाँव की लड़की जब बिग बॉस के स्टेज पर गई दोस्तों, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनको भी ये लग रहा था कि ये सपना है, लेकिन दोस्तों सपना नहीं था। और रोने लगे और ब्लॉग बनाना भूल गए दोस्तों। तो को पता है बिग बॉस में पहुंचने तक का उनका सफ़र, क्या आपको पता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड, क्या आप लोग को पता है कि उनकी बचपन से लेकर के बिग बॉस तक पहुंचने की जर्नी क्या है? नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता होगा आप लोग को। अगर नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अपने लाइफ में कुछ करने की जरूर सोचेंगे दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और शिवानी दीदी की जर्नी में आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि एक गांव की लड़की बिग बॉस तक पहुंचने की कितनी उनका स्ट्रगल रहा होगा, कितना मेहनत की है ताकि जा करके आज बिग बॉस के स्टेज पर पहुंची है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शिवानी दीदी के बारे में बताते हैं आपको। बिग बॉस में पहुंचने से पहले जो स्टॉप पे जाकर के अपनी जर्नी शेयर की थी और वहां पर वो अपनी जर्नी बताई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मौर्य आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले उनका जर्नी स्टार्ट करते हैं उनके पढ़ाई से लेकर के। तो मैं आप लोग को इस साइड में एक वीडियो चला रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तुम 4 साल के भय तो फिर लगा तो कि सब बच्चा स्कूल जाता है, हम जाए स्कूल। मेरे घर में इतनी अच्छी तो वो है, पर इतने अच्छे पैसन से तो हम थे नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो। उसके बाद दोस्तों जब वो अपने घर में पैदा हुई तो उनके घर की कैसी खुशी थी, कैसे हालात थे जब वो पैदा ली, तो चलिए आप लोगों को साइड में वो बता रही हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरी मम्मी की 3 बेटियां आती। उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार का सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगो, कोई खुश नहीं है तो कि एक लड़की पैदा होगी, मतलब बोझ पैदा होगा, इसको हम बाहर कैसे झेले हैं। तो गाइस देख लिया आप लोग, ये बता रहे हैं समझ लिए अपने घर में। तो इनके घर में थोड़ा सा भी खुशी नहीं थी क्योंकि इनके घर में ऑलरेडी पहले 4 बहनें थी और इनको लेकर के 5 हो गई। और घर में जब 4 लड़कियां रहेंगी और उसी पर एक और लड़की पैदा हो जाती है तो फिर घर वालों को लगता है कि कोई लड़का हम लोग का नहीं है, कैसे हम लोग कौन कमा के खिलाएगा, क्योंकि लड़कियों का शादी हो जाता है तो अपने घर चली जाती हैं। तो इनके घर में थोड़ा सा भी खुशी नहीं था। लेकिन अब चलिए बताते हैं इनके पापा के बारे में कि इनके पापा कैसे थे। और इनके पापा जो है इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जब हम 1.5 साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए। खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं, रहवे तक को कुछ नहीं। रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी, वहां पर छप्पर पानी बरसों करे तो हम लोग सरकारी स्कूलन में रहने लगे जाए कि हिन पे बच जाइए। पूरा सामान ढोला जाते, कहूँ इधर रहते, कहूँ उधर रहते। उसके बाद फिर एक छप्पर बनाओ, उसमें रहने लगे। फिर उसके बाद हम 4 साल के लोग देख लिए जब इनके पापा खत्म हो गए तो इनके पास कोई भी घर नहीं था। जो खपड़ा का रहता है, जैसे गांव में हम लोग देखते ही होंगे, खपड़ा उपड़ा का रहता है, ईटा उटा का बनाया रहता है, उसके घर में ये लोग रहती थी। 4 क्लास से लेकर के और 8 क्लास तक की ये पूरा सरकारी स्कूल में पढ़ी। जैसे कि 8 से और 12 तक का पैसा लगता है। तो उसके बाद इनके पास कोई पैसा नहीं था। तो ये अपने मम्मी से बोली कि मम्मी हमको पढ़ाई करना है, हमको पैसा चाहिए। इनके घर में आप लोग जानते हैं कितनी बुरी स्थिति थी, कोई कमाने वाला नहीं था। पापा भी इनके ख़त्म हो गए थे जब ये 1 साल की हुई तो। और इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, भाई भी नहीं था एक भी। तो जब इनके पास कोई पैसा नहीं था तो रोपनी कर करके ये अपना एडमिशन करा। रोपनी मतलब वो होता है दोस्तों, जैसे गांव में धान और रोपाई का होता है, उसी गांव में जैसे लोग काम करते हैं, रोपाई का काम करना होता है, उसको बो करके सोहनी करना, ये सब गाँव में होता है। और वही सब काम करके ये अपना एडमिशन कराई गायत्री महाविद्यालय स्कूल में, जो कि यूपी में है, कानपुर में।
गायत्री महाविद्यालय स्कूल में ये अपना एडमिशन कराई। एडमिशन करा ली, उसके बाद ये पढ़ने नहीं जाती थी। इसलिए पढ़ने नहीं जाती थी क्योंकि इनके पास इनका काफ़ी पूरा नहीं हो पाता था। घर स्कूल से आती थी तो यही सब काम करना, रोपनी वोपनी करना था, तो इनको टाइम नहीं मिल पाता था अपना होमवर्क करने के लिए। फिर जो टाइम मिलता था उसी में से बचा करके टाइम और अपना काम उम करती थी, क्योंकि इनका पूरा नहीं हो पाता था और कापी खरीदने के लिए पैसा नहीं था इनको, तो वही सब करते थे। लेकिन स्कूल में जो टीचर हैं इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे और बोलते थे इनको, तो ये स्कूल भी बहुत कम जाती थी कि डर के मारे कि हमारा विषय नहीं पूरा होगा तो सर मारने लगेंगे, ये लोग बोलेंगे। मतलब इसी की वजह से ये थोड़ा कम स्कूल जाती थी। जब ये 1 से लेकर के 9 तक तो किसी भी तरह पढ़ ली रोपनी वोपनी कर करके, लेकिन 9 के बाद जब 10 में एडमिशन कराना रहता है तो उसमें पैसा लगता है। इनके पास पैसा नहीं था और 10 में एडमिशन कराने के लिए पैसा लगता है, तो इनके पास कुछ पैसा नहीं था क्योंकि घर में कमाने वाला नहीं था कोई, और एडमिशन कराने में भी ज़्यादा पैसा लगता है। तो इनको फीस नहीं जमा था इनका, तो पेपर का जब टाइम आया तो उस टाइम सर इनके वो फीस मांगने लगे कि तुम अपना फीस जमा करो, उसके बाद तुमको पेपर दे सकती हैं। तो इनके पास तो पैसा नहीं था तो कहाँ से पेपर दें। जानती हैं किसी से भी अगर पैसा मांगो तो वो लोग सोचते हैं कि ये कर्जा तो फिर इसे घर कोई कमाने वाला नहीं है, फिर कहाँ से ये पैसा हमारा लौटाएगा। यही सब देख करके लोग नहीं देते थे और बोलते थे कि ब्याज पर लेना है तो लो, ना वरना मत लो। जब इनके पास पैसा नहीं जुटा तो ये डायरेक्ट अपने सर से जा करके बोल दिए, सर अगर आपको अगर परीक्षा दिलवाना है तो आप दिलवाइए, वरना हम परीक्षा नहीं देंगे। रीना दीदी थी, रीना इनके दीदी का नाम है रीना, और रीना दीदी से ये मोबाइल ले करके पैसे दे करके एक नया फ़ोन ली। उस टाइम टिकटॉक चल रहा था दोस्तों। टिकटॉक का इस समय इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन उस समय इंडिया आज से 3-4 साल पहले टिकटॉक चल रहा था इंडिया में, और ये अपने फ़ोन में उसी 7,000 के फ़ोन में टिकटॉक डाउनलोड की और उस पर वीडियो बनाना अपना स्टार्ट किया। कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था शुरू में। 2 से 3 साल लगातार वीडियो बनाई, टिकटॉक पे वीडियो बनाई, लेकिन 3 साल में उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तो भाई जी जब टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू की, डांस करके वीडियो बनाती थी, तो उनको अपने काम करने जाती थी। वहाँ पर वीडियो बनाएंगे तो लोग देखेंगे कि ये वीडियो में क्या बना रही है, डांस करके वीडियो बना रही है। जहाँ वाले देखते तो कहते थे ये क्या कर रही है, पागल हो गई है, ख़राब हो गया इसका दिमाग, ये सब कैमरे के सामने क्या क्या कर रही है, बकबका रही है, ऐसे ये सब लोग बोलने लगे। क्योंकि इसके मम्मी इनको बहुत ज़्यादा मारी, यही सब काम करोगी, यही सब वीडियो बनाओगी घूम घूम करके। लेकिन तरफ से अपने मम्मी को हौसला दे रही थी कि हाँ मैं वीडियो बना के कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इनके गांव वाले इनको भड़का रहे थे। इनके पता टिकटॉक में वीडियो बनाती है और शिवानी दीदी को यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उनकी सहेली यूट्यूब पर एक चैनल बनाई और उस चैनल का नाम रखा शिवानी ऑफिशियल नाम से चैनल को, और उस पर ये वीडियो डालने लगी। और इनको कुछ पता नहीं था, कैमरा फेस नहीं करना जानती थी। देखो जब ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट की तो ब्लॉग में ये होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी सारी चीज़ों को दिखलाना पड़ता है, क्या काम कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो वही सब दिखलाना पड़ता है ब्लॉगिंग में। तो ब्लॉग आप लोग को दिखला दिए हैं, यही था शिवानी दीदी के जर्नी। और ये जितना भी ये पॉसिबल हुआ है इनको सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, क्योंकि शुरू में तो इन लोग सारे कोई भी नहीं, वो सारे लोग ताने सुनने को मिला, और हर एक क्रिएटर को सुनने को मिलता है, हर एक ब्लॉगर होता है, यूट्यूबर होता है, सबको सुनने को मिलता है। उसी तरह शिवानी दीदी को भी मिला। और ये फाइनली इनका जो है जब पैदा हुई तो घर में खुशी नहीं था, फिर ये जब बड़ी हुई तो पढ़ने का टेंशन हुआ, फिर इनके घर में पैसे की टेंशन हुआ कि पैसा कहाँ से आएगा पढ़ने के लिए। फिर जब उससे बड़ी हुई तो 10 का पेपर दिलवाने के लिए पैसा नहीं था इनके पास, तो वो भी जब फिर आगे फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई फिर इनके पास फ़ोन आया, फ़ोन से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर यही सब था इनका यूट्यूब का जर्नी, और शुरू से लेकर के अंत तक ये बिग बॉस में जाने तक का यही था इनका जर्नी। शुरू में तो इनको कुछ नहीं था, लेकिन आज जो भी इनके पास है सोशल मीडिया की वजह से इनके पास, पहले तो इनको खाने को नहीं मिलता था, आज इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों में घूमती है। और आज जो लोग इनको बोलते थे कि तुम ये क्या कर रही हो, आज उनके साथ जा करके सेल्फी ले रहे हैं। यही था सोशल मीडिया का पावर दोस्तों। अगर आप लोग भी अगर सोशल मीडिया पर काम करते हो तो कुछ मत, आप लोगों को मत ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, आप लोग अपना काम कीजिए। जिस दिन आप लोग सक्सेस हो जाएंगे उस दिन जितने लोग बोलेंगे या फिर जितने लोग मजाक उड़ाएंगे वो आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। मैं अपनी बात कर ले रहा हूँ, मेरे जिला देवरिया में ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जो सक्सेस हो गए, आज बहुत सारे पैसों कमा रहे हैं। जैसे RDX हो गए, और गोरखपुर में एक हैं खुशी कक्कर नाम से एक हैं, वो गायकर हैं खुशी कक्कर, और बहुत से ऐसे हैं राजा ब्लॉग्स को आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है जर्नी। और आप लोग भी क्रिएटर हो तो आप लोग काम कीजिए, वीडियो बनाइए। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाएंगे, धन्यवाद।